पेड़ों का सवाल, देहरादून में हो गया बवाल। पेड़ बचाने के लिए निकल पड़े लोग। राजधानी देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों की कटान पर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों खालंगा में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने को लेकर बनाई जा रही योजना का लोगों ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद उस पर रोक लगी। वहीं अब देहरादून में दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों की कटान की योजना आई है, जिसके तहत पेड़ों को पेंट से चिन्हीकृत भी कर लिया गया है। और जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैली तो पर्यावरण प्रेमियों ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर ये पेड़ कटने नहीं देंगे, जिसके बाद रविवार सुबह 7 बजे से ही दिलाराम चौक पर पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे हो गए। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो पर्यावरण बचाने वाले संगठन से जुड़े थे। आपको बता दें कि दिलाराम चौक से तकरीबन 240 से ज्यादा पेड़ों पर मार्किंग की गई है। हर पेड़ पर नंबर लिखा गया है। दिलाराम बाजार से सेंट्रियो मॉल तक पेड़ काटे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रेमियों ने रविवार को दिलाराम चौक से हाथीबड़ कल्ला तक होने वाले पैदल मार्च को सफल बनाने का आह्वान किया। पर्यावरणविद का मानना है कि लगातार शहर के कंक्रीटीकरण और पेड़ों के कटान ने सिटी में टेम्परेचर काफी प्रभावित हो चुका है। जहां पंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वहां अब एसी जरूरी हो गया है। लोग हैं, क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को या सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। ठीक, आज पेड़ों को बचाने की मुहिम छेड़ी गई है। तो सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि अनावश्यक पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है ना। जो इस समय खाली एक ये इस प्रकरण को लेकर के नहीं है, ये लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। अगले 3 माह के बाद में उत्तराखंड राज्य में शहरों के निकायों के चुनाव होंगे। सरकार को जो है इसके ऊपर गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। और ये बात खाली 3 महीने के बाद के निकाय चुनाव की नहीं है, ये उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है। तो ये जो हरित अवधारणा की आज हमने बात रखी है, हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, वो इसी दिशा में आगे बढ़े। सरकार, सिस्टम, विभाग, अधिकारी, समस्त लोग जो हैं ये पेड़ों को काटने के सिलसिले को बंद करें और एक सही दिशा में चलें। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देहरादून में कैंट रोड के चौड़ीकरण के दौरान अब किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। सीएम धामी ने सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के काटे जाने के प्रस्ताव पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेड़ न काटकर ही मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। अब देखना यह होगा कि जनता द्वारा की गई इस विशाल रैली के बाद इस परियोजना पर क्या असर पड़ता है। देहरादून से सागर शर्मा के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।